Good morning, students. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, Rasar Barot, Prayagraj. Today's class will be starts of the BSc third year classes of zoology. छात्रों, आज हम जूलॉजी में आपको BSc थर्ड ईयर के क्लास में लाइफ साइकिल ऑफ मलबरी सिल्क वार्म को पढ़ाने चल रहे हैं कि सिल्क वार्म का लाइफ साइकिल किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके जीवन चक्र में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या पाए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो भी इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट में सबसे पहले वो एग्स को प्रोड्यूस करता है, फिर लार्वा, प्यूपा, इस तरीके से आते हैं। तो हम सबसे पहले जो लाइफ साइकिल ऑफ मलबरी सिल्क वार्म है, इसमें आपका जो है मेन जो पॉइंट आता है वो है आपका बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई, ये आपका जो बॉम्बिक्स मोरी है, ये आपका मेन है कि जो लाइफ साइकिल इनका स्टार्ट होगा वो मेनली इसमें जो इंसेक्ट का साइज क्या है। अभी तक आपने बॉम्बिक्स मोराई के बाद जो है 6 स्पीसीज इसमें आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे बॉम्बिक्स मोराई जो है मेन है, जो कि मलबरी लीफ को या फीड करता है, और उसके फीड करने से जो इनमें जूस मटेरियल होते हैं उसको सक करते हैं। सक करने के बाद जो है यह ककून को फॉर्म करता है, और ककून की सहायता से जो है यह रेशम को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉम्बिक्स मोरी जो है उसका जीवन चक्र में सबसे पहले उसके शेप और साइज को और कलर को बताएंगे। तो द एडल्ट ऑफ बॉम्बिक्स मोरी, द एडल्ट ऑफ बॉम्बिक्स मोरी is about 2.5 cm मीन्स आपका जो बॉम्बिक्स मोराई है छात्रों, इसका जो साइज है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। कि इसमें जो बॉम्बिक्स मोराई है, सबसे पहले हमने आपको बताया भी कि बॉम्बिक्स मोराई का जो साइज है 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, एंड पाल क्रीमी वाइट, एंड पाल क्रीमी वाइट इन कलर। दो चीज़ होगी आपका, एक तो जो उनका साइज है, साइज हमने आपको बता ही दिया। साइज के बाद फिर उनका जो कलर है वो आपका पाल वाइट क्रीमी इन कलर। ड्यू टू हैवी बॉडी ऑफ फीमेल विंग, ड्यू टू हैवी बॉडी, ड्यू टू हैवी बॉडी ऑफ फीमेल विंग्स, फीवल विंग, इसमें आपके जो विंग्स पाए जाते हैं, और विंग्स का काम ही होता है कि फ्लाइंग करना। फ्लाइट इज नॉट पॉसिबल बाई फीमेल मोथ्स। इसमें जो फ्लाइट करने के लिए विंग्स जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं। दिस मोथ इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर एंड डज नॉट फीड ड्यूरिंग इट्स वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ 2 to 3 days। इसमें जो आपको दिस मोथ इज यूनिसेक्सुअल, दिस मोथ इज यूनिसेक्सुअल, इसमें जो मोथ है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल इज नेचर एंड डज नॉट इन नेचर एंड
does not feed during क्या फीड करता है? फीड ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट लाइफ, इट्स वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड ऑफ 2 to 3 days। छात्रों, यहाँ पे जो मोथ यूनिसेक्सुअल हैं उनका जो नेचर है वो आपके डज नॉट फीड ड्यूरिंग इट्स वेरी शॉर्ट लाइफ। इनका जो फीडिंग वाला समय है उसका जो टाइमिंग है कोई निश्चित नहीं है, पीरियड ऑफ 2 to 3 days भी हो सकते। इसमें आपका जो एडल्ट बॉम्बेक्स मोराई है उसका हमने आपको साइज बता दिया कि लाइफ साइकिल के पहले इंसेक्ट जो मिलते हैं, जो आपके बॉम्बेक्स मोरी इंसेक्ट है वो देखने में आपके 2.5 सेंटीमीटर लंबे हैं और उनका जो कलर है क्रीमी वाइट कलर है, जो पाल क्रीमी वाइट कलर है। और ड्यू टू हैवी बॉडी ऑफ द विंग्स द नॉट फ्लाइट, मोथ इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर, डज नॉट फीड ड्यूरिंग इट्स वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड ऑफ 2 to 3 days। अब इसमें सेकेंड पॉइंट जो है कि फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं छात्रों, फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है निषेचन क्रिया, कि निषेचन किस तरीके से होगा। इसमें आपको जब हमने आपको इंसेक्ट के बारे में बता ही दिया कि इंसेक्ट जो मेनली हैं वो आपके विंग्स भी पाए जाएंगे लेकिन वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रहेंगे। तो यहाँ जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन आप जानते हैं कि इसमें जो आपके मेल और फीमेल इंसेक्ट हैं वो कपुलेट करते हैं और कपुलेट करने के बाद जब इनका एक तरीके से एग्स बन जाते हैं तो वही आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल preceded by copulation just after emergence। Male moth copulate with female about 2 to 3 hours and not separated, they may die and after few times। तो छात्रों, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है इनका, जो बॉम्बेक्स मोरी का फर्टिलाइजेशन है, सिल्कवारों का जो निषेचन क्रिया है, इसमें जो निषेचन होता है वो मुख्यतः आपका इंटरनल होता है, आंतरिक निषेचन। अभी किसी इंसेक्ट या किसी एनिमल में वाय होता है लेकिन यहाँ पे आपका आंतरिक निषेचन होता है। और आंतरिक निषेचन में यहाँ पे मेल और फीमेल की बॉडी जब आपस में कपलेट होते हैं तो उनकी बॉडी तब तक सेपरेट नहीं होगी जब तक मेल डाई नहीं कर जाएगा। मेल की मृत्यु जब हो जाती है तभी वो क्या करता है, उसकी बॉडी फीमेल से अलग होती है और उसके बाद फीमेल धीरे धीरे जो है अपने प्लेस पे आकर के रुक जाता है, इसके बाद एक्स का निर्माण करता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है छात्रों, यहाँ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो फर्टिलाइजेशन मेनली आपका इंटरनल होता है और इंटरनल बाय कपुलेशन, इंटरनल प्रीसीडेड बाय कपुलेशन just after emergence just after emergence male moth copulate with female for about
फॉर अबाउट 2 to 3 hours, 2 से 3 घंटे तक ये बॉडी को कपलेट किया रहता है छात्रों। अब आप समझिए कि 2 से 3 घंटे तक यह जो है कपलेट रहता है आवर्स, एंड इफ नॉट not separated they may die after few hours। कहने का मतलब है छात्रों, इस पॉइंट से ये मतलब है कि जो निषेचन इनका है, निषेचन मुख्यतया आंतरिक होता है, अंतः निषेचन होता है, और इसमें जो आपका मेल मोथ हैं, जो मेल कीड़े हैं वो कपलेट करते हैं फीमेल की बॉडी पे, और वह तब तक कपलेट करते हैं जब तक उनकी बॉडी 2 से 3 घंटे तक वह कपलेशन किए रहते हैं, और उनकी बॉडी तभी अलग होगी जब आपका आपका डाई हो जाएगा, मेल जब मर जाएगा तभी उनकी बॉडी अलग होगी। लेकिन यह कुछ घंटे बाद जब अलग होते हैं तभी उनका जो है निषेचन कंप्लीट होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि वाम्बिक्स मोराई में जब निषेचन होता है तो वह कितने घंटे तक होता है, तो कम से कम 2 से 3 घंटे तक वह मेल से फीमेल की बॉडी जो है कपलेट रहती है, और उनकी बॉडी तब तक कपलेट रहेगी जब तक मेल डाई नहीं कर जाएगा। जैसे ही मेल ख़त्म हो जाता है, मेल मर जाता है, तो फीमेल की बॉडी से वो सेपरेट मीन्स अलग हो जाता है, और इसके बाद उसका निषेचन वर्क कंप्लीट हो जाता है छात्रों। तो यहाँ पे जो निषेचन की बात है, तो निषेचन आपका इतने में कंप्लीट होता है। अब बात ये आई, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सिल्क वार्म और सेरिकल्चर, सिल्क वार्म या सेरिकल्चर में जो फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल होगा या एक्सटर्नल। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ सिल्क वार्म इज द इंटरनल एंड स्पीसीज ऑफ द बॉम्बेक्स मोरी। बॉम्बेक्स मोरी में जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, और उनका जो है कपुलेशन कम से कम 2 से 3 घंटे तक चलता है। इसके बाद मेल जो है डेड होता है और उनकी बॉडी अलग हो जाती है। तो छात्रों, अब यहाँ पे हमने आपको फर्टिलाइजेशन बताया। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है एग लेइंग। अब यहाँ पे एग लेइंग, एग को कैसे वो छोड़ता है, एग को कैसे वो लीज करता है। तो एग लेइंग्स ऑफ द बॉम्बेक्स मोराई, तो एग्स किस तरीके से यहाँ पे लेगा, एग्स को छोड़ेगा। तो यहाँ पे मेनली जो आपका एग्स लेइंग है वो आपका यहाँ पे जस्ट आफ्टर कपलेशन फीमेल स्टार्ट इनटू द एग लेइंग। तो अब यहाँ पे जस्ट आफ्टर कपलेशन, जस्ट आफ्टर कपलेशन, जस्ट आफ्टर कपलेशन फीमेल स्टार्ट एग लेइंग, फीमेल स्टार्ट एग लेइंग। आप समझ सकते हैं कि जब निषेचन कंप्लीट होता है, कपुलेशन कंप्लीट होगा, जस्ट आफ्टर कपुलेशन के बाद फीमेल एग्स को छोड़ना शुरू करती है, एग्स को देने लगती है। एग्स लेइंग which age completed in which age completed in 1 to 24 hours। छात्रों, 1 से 24 घंटे, कम से कम वह 1 और अधिक से अधिक 24 घंटे में
एक्स को लेइंग करती है। वन मोथ लेस 4 to 500 eggs। वन मोथ लेस 400 to 500 eggs। एक मोथ कम से कम 400 से 500 अंडे जो है देती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन। डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब यह मौसम के हिसाब से, तापमान के हिसाब से, क्लाइमेटिक के आधार पे यह 400 से 500 अंडे जो है देते रहते हैं। और ये अंडे जो 400 से 500 हैं, ये अंडे आपको कम से कम 1 से 24 घंटे में कंप्लीट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल टू द कैटरपिलर फ्रॉम विच द फीमेल मोथ्स इज ऑब्टेन्ड, द एग लेइंग्स ऑलवेज इनफॉर्म द क्लस्टर। जो एग्स का जो लेज करते हैं छात्रों, वो क्या है कि आप लिख सकते हैं एग्स लेइंग इन क्लस्टर। जो अंडे देते हैं वह एक गुच्छे के रूप में होता है। एक गुच्छे के रूप में जो है अंडे जो देते हैं, चाहे वो 400 हो और चाहे 500 हो, वह क्या है कि वह अंडे जो होते हैं वह एक गुच्छे के रूप में, जैसे ग्रेप्स होता है। ग्रेप्स क्या है कि एक गुच्छा का रूप है, एक क्लस्टर के रूप में होते हैं। तो अब यहाँ पे जो अंडे की बात आती है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर इनका जब लाइफ साइकिल बनता है, जैसे मान लीजिए कि अंडे हैं इस तरीके से, ये अंडे में क्या है कि अंडे आपके इसमें जो 400 से 500 इस तरीके से आपके बने रहते हैं, क्योंकि एक अंडे के शेप में, जैसे ये आपका क्या है कि एक्स है, ये आपके डिफरेंट एक्स हैं जो कि एक क्लस्टर के रूप में आते हैं। और ये अंडे आप कह सकते हैं कि क्लस्टर, ये आपके क्लस्टर हैं, एक गुच्छे के रूप में अंडे जो है देते रहते हैं। तो ये तरीका आपका है अंडे देने का। तो इनके जो अंडे हैं, जो सिल्क मॉथ, जो बॉम्बिक्स मोराई के अंडे हैं, वह क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पे, मतलब वातावरण के आधार पे, उसकी जो आर्द्रता है छात्रों, उसके आधार पे वह एक मॉथ, एक कीड़ा 400 से 500 अंडे 24 घंटे में, 1 से 24 घंटे में जो है देते हैं। और ये अंडे जो है आपको हमने दिखा दिया कि एक्स जो होते हैं वो एक गुच्छे के रूप में होंगे, और ये गुच्छा जो है एक क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पे बनते। समझिए एक मोथ्स, अगर यहाँ पे 2, 4, 10 अगर मोथ्स आ गए तो सोचिए कितने अंडे होंगे। अगर एक मोथ 400 अंडे दे रहा है, 2 मोथ 800, इस तरीके से जो है कई मोथ हैं तो कई 400 एग्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब हम आगे आपको अगला बताएंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एक्स। तो अब इसमें जो मेनली आपके अभी बॉम्बिक्स मोराई का आपने फर्टिलाइजेशन देखा, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर एक्स लेइंग, कैसे फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, इंटरनल के बाद तो कपुलेशन के जस्ट बाद वह अंडे को दिए, अंडे छोड़े, और अंडे क्या है कि एक क्लस्टर के रूप में था, एक क्लस्टर, एक गुच्छे के रूप में था। अब वह गुच्छे के रूप में होने के बाद क्या है कि वह 1 से 24 घंटे में जो है पूरे 400 से 500 अंडे देते हैं। और 400 से 500 अंडे के बाद अब हम अगला पॉइंट जो होता है उसमें थर्ड पॉइंट है एक्स। अब यहाँ पे एक्स, जो अभी तक तो एग लेइंग हमने आपको दिखाया, अब एग लेइंग के बाद जो है आपका मेन है कि जो एक्स है, जो अभी अंडे दिए, अंडे देने के बाद एक्स का क्या साइज है, क्या शेप है, तो
तो उसको बताने चल रहे हैं। द एग्स लेड बाय द फीमेल मॉथ, द एग्स लेड बाय फीमेल मॉथ, फीमेल मॉथ क्या कौन देता है? अंडे। फीमेल मॉथ, मेल मॉथ नहीं देगा कभी। जब भी अंडे का जो लेइंग होगा वो फीमेल मॉथ ही उसको लेड करती है। तो द एग्स लेड बाय फीमेल मॉथ्स आर राउंडेड वाइट इन कलर, मॉथ्स आर राउंडेड वाइट इन कलर। तो जो अंडे का कलर है छात्रों, जो अंडे का कलर है वो आपका गोलाकार, अंडा क्या है? गोलाकार होगा और उसका जो कलर है वो क्या है? वाइट है। शेप गोलाकार और रंग जो है सफ़ेद होता है। द वेट ऑफ नेवली लेड, द वेट ऑफ नेवली एक, द वेट ऑफ नेवली, वेट ऑफ द नेवली लेड 2000 eggs come to about 2000 eggs come about 1 ग्राम। कितने ग्राम का? 1 ग्राम का। छात्रों अभी तो हमने आपको 400 से 500 अंडे दिखाया कि एक फीमेल मॉथ कम से कम 400 से 500 अंडे देती है, वो भी 24 घंटे में। अब यहाँ बात ये आई कि जो अंडे फीमेल मॉथ देती है वो गोलाकार सफ़ेद कलर के होते हैं, लेकिन जो अंडे देते हैं वेट ऑफ द नेवली लेड, जो नए अंडे हैं वो 2000 अंडे, वह क्या होगा? टोटल 2000 अंडे 1 ग्राम का होगा। जैसे बहुत ही माइक्रो एग्स होंगे छात्रों, तो इसमें जो 1 ग्राम आया तो 1 ग्राम जो एक्स होगा कम से कम 2000 की संख्या होगी अंडे की। विथ द इंक्रीज इन टाइम आफ्टर लेइंग एग्स बिकम डार्कर एंड डार्कर डे बाई डे। जो अंडे देने का स्थान है, जो समय है, डे बाई डे एंड डार्कर बाई डार्कर। तो छात्रों यहाँ पे जो आपका दिन बाई दिन मतलब कि दिन प्रतिदिन या डार्कर बाई डार्कर जो अंडे देने का जो सिचुएशन है वो आपका ये है दिन में या जहाँ पे आपका डार्क प्लेस होगा वहाँ पे ये जो है देते हैं। द 2 टाइप ऑफ एग्स आर जनरली फाउंड, द 2 टाइप ऑफ एग, द 2 टाइप ऑफ एग फाउंड जनरली, साधारण तौर पे जो बाम्बिक्स मोराई में एग्स का प्रकार है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपका जो पहला है वो डाईपाज टाइप, और जो दूसरा है वो नॉन डाईपाज टाइप। ये 2 टाइप होता है छात्रों, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपके 2 टाइप हैं, एक आपका डाईपाज टाइप और दूसरा नॉन डाईपाज टाइप। द डाईपाज टाइप ऑफ एग्स आर लेड बाई सिल्कवार्म, द डाईपाज टाइप एग ऑफ सिल्कवार्म क्या है कि जो एग डाईपाज टाइप ऑफ सिल्कवार्म है इनहैबिटिंग इन टेम्परेट जो टेम्परेचर है टेम्परेट
टेम्परेट रीजन, यह आपके टेम्परेट रीजन के आधार पे आपके डाइपाज टाइप का जो है एक्स बनते हैं। वेयर एज सिल्कवार्म बिलोंगिंग टू सब ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया लिव्स बाय नॉन डाइपाज टाइप ऑफ एक्स। तो जो नॉन डाइपाज, ये जो नॉन डाइपाज एक्स है, नॉन डाइपाज एक्स इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल मतलब कि ये जो आपका नॉन डाइपाज है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है पाए जाते हैं नॉन डाइपाज टाइप ऑफ एक्स। इसमें घबराने की बात नहीं है छात्रों। तो यहाँ पे नॉन डाइपाज और डाइपाज टाइप के दो टाइप के एक्स होते हैं, जो कि जो आपका डाइपाज टाइप का है वो आपका जो है सिल्कवार्म के हैबिट के आधार पे, टेम्परेट रीजन के आधार पे बनते हैं, और जो नॉन डाइपाज है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल के आधार बनते हैं। अगला पॉइंट है, अगर आपका एक्स मिल गया अब उसका हैचिंग होगा। हैचिंग, अगला पॉइंट है हैचिंग। हैचिंग मीन्स छात्रों आपका होता है कि अंडे को किस तरीके से सेते हैं, कि एक्स का जो टाइप है हैचिंग, तो हैचिंग मतलब सेना होता है। जैसे यहाँ पे हमने आपको एक्स बताया, तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि बाम्बिक्स मोराई का फर्टिलाइजेशन बताया। फर्टिलाइजेशन के बाद एग लेइंग, और एग लेइंग के बाद एक्स हुआ। अब एक्स अगर बन गया तो एक्स के बाद उसका हैचिंग कितने समय बाद होगा और तब वो कैसे एडल्ट को फार्म करेगी, तो यहाँ पे हैचिंग मतलब होता है सेना। तो जो अंडे अभी एक क्लस्टर के रूप में पाए गए थे 400 से 500 अंडे, तो अगर वो 24 घंटे में है तो अब उसमें देखना ये है कि वह किस प्रकार से उसको सेते हैं। तो यहाँ पे हैचिंग, द एक्स आफ्टर 10 days ऑफ इनक्यूबेशन, द एक्स आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days ऑफ इनक्यूबेशन, 10 days ऑफ इनक्यूबेशन, मतलब एक तरीके से एक्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद जब एक्स उत्पन्न हुआ तो कम से कम 10 दिन बाद उसका जो है इनक्यूबेशन, एक तरीके से आपका इनक्यूबेशन हैच इनटू ए लार्वा, इनक्यूबेशन हैच इनटू द लार्वा, मतलब कि एक तरीके से लार्वा का जो बनने का टाइम है वो फर्टिलाइजेशन जब अंडे प्रोड्यूस हुए तो उसके 10 दिन बाद उसका हैचिंग प्रोसेस होता है, और हैचिंग होने के बाद क्या बनता है, लार्वा बन जाता है छात्रों। तो आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे जब एक्स आफ्टर 10 days, अंडे देने के 10 दिन बाद उसका जब हैचिंग प्रोसेस होता है तब लार्वा बनते हैं, अंडे से लार्वा बनता है। अब जो है यहाँ पे बात ये आई कि जब लार्वा बन गए, लार्वा कॉल्ड एज कैटरपिलर, लार्वा कॉल्ड एज कैटरपिलर, तो इसमें जो है एक तरीके से कैटरपिलर मेन है। अब यहाँ पे जो कैटरपिलर की बात आई तो कैटरपिलर यहाँ पे मेन है। तो कैटरपिलर एक तरीके से लार्वा कॉल्ड एज कैटरपिलर, चाहे लार्वा कहिए और चाहे कैटरपिलर कहिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स आफ्टर 10 days आफ्टर इनक्यूबेशन हैज इनटू द लार्वा कॉल्ड एज कैटरपिलर, क्योंकि कैटरपिलर ही मेन है जो कि मलबरी लीफ को सकिंग करता है, इसके बाद फिर वो रेशम को तैयार करता है। तो यहाँ जो लाइफ साइकिल चल रहा है कि पूरी प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तभी तो सिल्क बनेगा। तो अब यहाँ पे कैटरपिलर हैचिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, हैचिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज। ये जो हैचिंग प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है।
और हैचिंग के बाद ही आपका नया सिचुएशन तैयार होता है। तो हैचिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज। The eggs knew the caterpillar of the form of the adults, and the larva से बताओ। यहाँ हम आपको जो कैटरपिलर की बात बताया कि हैचिंग में जो एग्स आफ्टर 10 days इंक्यूबेशन हैच इनटू द लार्वा कॉल्ड एज कैटरपिलर। हैचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज एंड द लार्वा, जो लार्वा बन रहा है वो हैचिंग के बाद ही बनता है। हैचिंग प्रोसेस के बाद सिल्क मॉथ आफ्टर हैचिंग कैटरपिलर नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड। आफ्टर हैचिंग कैटरपिलर नीड क्या कैटरपिलर को नीड क्या नीड है? कैटरपिलर नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड, क्योंकि अगर चाहे वो लार्वा है तो उसको क्या ज़रूरत होती है? फूड की, और जब तक फूड नहीं पाएगा तब तक वो अपना कार्य नहीं कर सकता है। कैटरपिलर नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड। दे आर वोरेसियस फीडर्स। इट इज़ रिकॉर्डेड दैट द यूनिवैलेंटाइन रेस हैचिंग ऑफ द एग टेक्स 1 month आफ्टर लेइंग। तो यहाँ की जो अंडे के बाद जब हैचिंग होती है तो एक नया मोथ जो है तैयार होता है। तो कैटरपिलर जो बनता है, कैटरपिलर क्या करता है कि 1 मोथ का निर्माण करता है छात्रों। अब अगला पॉइंट है कैटरपिलर। अब कैटरपिलर क्या है अब वो भी देख लीजिए। कैटरपिलर, अब कैटरपिलर आप घबराइए ना, कैटरपिलर एक लार्वा ही है। लार्वा कहें चाहे कैटरपिलर कहें, बात एक है छात्रों। यहाँ पे क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं कि लाइफ साइकिल में सबसे पहले वाम्बिक्स मोराई स्पीसीज आया जिसमें मेल और फीमेल मोथ दोनों थे। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में कपुलेशन, फिर एग्स प्रोड्यूस हुआ। एग्स के बाद क्या होता है कि आपका एग्स लेइंग, और एक्स लेइंग के बाद फिर आपका एक्स, और एक्स के बाद फिर क्या हुआ? हैचिंग हुआ, और हैचिंग के बाद अब क्या है कि कैटरपिलर आए। जब एक्स हैचिंग हो गया तो कैटरपिलर बना। अब कैटरपिलर जो होता है मेन है द नेवली हैज कैटरपिलर। द नेवली हैज कैटरपिलर। कैटरपिलर इज अबाउट, कैटरपिलर की लंबाई क्या होगी? इज अबाउट 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो कैटरपिलर की जो लंबाई है छात्रों वो आपका 0.3 सेंटीमीटर होता है। लेंथ एंड इज पाल येलोइश वाइट इन कलर एंड कलर is pale yellowish and whitish, whitish in color, yellowish whitish in color। ये आपका क्या है जो कलर है, किसका कलर? कैटरपिलर का। अभी आप एक्स का अलग कलर था वाइट, लेकिन यहाँ पे जो कैटरपिलर का कलर बना वो येलोइश वाइट इन कलर। द कैटरपिलर आर प्रोवाइडेड विथ वेल डेवलप्ड मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ। द कैटरपिलर इज मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ, इज मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ। इनमें जो माउथ है वो मैंडिबुलेट टाइप का होता है, मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ। पार्ट्स एडाप्टेड फीड इजली ऑन द मलबरी लीव्स। जो मैंडिबुलेट टाइप का जो माउथ है वो मैंडिबुलेट टाइप का जो माउथ है उससे वह मलबरी लीफ को फीड करने में सहायता प्रदान करते हैं।
कि वह कोई भी, जैसे यहाँ पे सिल्क वार्म है तो वह शहतूत की पत्तियों को ही फीड करते हैं। तो शहतूत की पत्तियों को खाने के लिए कैटरपिलर में जो है मैंडिबुलेट टाइप का जो है आपका पार्ट्स होता है और वह माउथ में होते हैं, जो कि वो पूरी तरीके से आपको भोजन को खाने में सहयोग प्रदान करते हैं। द कैटरपिलर इज 12 सेगमेंटेड। द कैटरपिलर इज 12 सेगमेंट। इसमें क्या है कि 12 सेगमेंट पाए जाएंगे। सेगमेंट 12 सेगमेंटेड एंड द एब्डोमिनल रीजन। 12 सेगमेंट एब्डोमिनल रीजन कहाँ पाए जाएंगे? एब्डोमिनल रीजन में पाए जाएंगे छात्रों। इसमें जो कैटरपिलर है इसमें आपके 12 सेगमेंट होते हैं जो एब्डोमिनल पार्ट्स में होते हैं और ये सेगमेंट एक तरीके से जो लेग्स होते हैं इसको ऐड करते हैं। सेगमेंटेड एब्डोमिनल हैज 10 सेगमेंट है 5 पेयर्स ऑफ द स्यूडोलेग्स। 10 सेगमेंट हैविंग, आगे क्या है? 10 सेगमेंट हैविंग 5 पेयर्स स्यूडोलेग्स। जो आपके 5 पेयर है स्यूडोलेग्स वो 10 सेगमेंट में पाए जाते हैं। टोटल 12 सेगमेंट होते हैं जो एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। बाकी जो 10 सेगमेंट होते हैं इसमें 5 पेयर जो है स्यूडोलेग्स भी पाए जाएंगे। स्यूडोलेग्स इट इज़ आल्सो प्रोवाइडेड विथ ए स्मॉल डार्सल हॉर्न और एनल सेगमेंट। इसमें आपके जो पीछे साइड में हार्न टाइप का जो है एंड एक तरीके से कह सकते हैं कि हार्न ऑन द एनल सेगमेंट। एनल सेगमेंट में हार्न टाइप का जो है सेगमेंट पाए जाते हैं जो कि वह पीछे से भी अगर कोई एनिमल्स उस पर अटैक करता है तो उससे वो रुकावट करता है छात्रों। अगला पॉइंट है इसमें आपका प्यूपा। कैटरपिलर के बाद आपका क्या बनेगा? प्यूपा। तो अब यहाँ पे अब कैटरपिलर के जब बन गया, और कैटरपिलर क्या है कि एक लार्वा है और यह जो लार्वा एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह मलबरी लीफ के पत्तियों का एक तरीके से जूस मटेरियल है, उस जूस मटेरियल को ये फीड करने में सहायक होता है। तो छात्रों यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं वो है लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोराई, जो कि सेरिकल्चर के अंतर्गत आता है और इसमें जो है इसका लाइफ साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब अगला पॉइंट है कैटरपिलर के बाद आता है प्यूपा। अब प्यूपा क्या है? एक तरीके से ये लार्वा की एक एक भाग है। लार्वा के बाद प्यूपा और प्यूपा के बाद कोकून बनते हैं। तो अब यहाँ पे प्यूपा द कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग। द कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग। एक तरीके से जब कैटरपिलर स्टॉप करता है खाने वाला चीज़, स्टॉप फीडिंग and more toward corner among the leaf and secrete the sticky fluid through silk glands। एक तरीके से जब कैटरपिलर स्टॉप करता है तभी आपका प्यूपा का निर्माण होता है और एक तरीके से कैटरपिलर जो सिक्रीट स्टिकी फ्लूइड थ्रू द सिल्क ग्लैंड्स, एक तरीके से स्टिकी मटेरियल को जो सकिंग करने का है वहीं पे जब वो रुकता है तब प्यूपा का निर्माण होता है। The secreted fluid come out through sphincter tack and form the long fine threads of the silk which harden and exposure to the air and wrapped around the body of the caterpillar in the form of covering called as cocoon। अब कैटरपिलर जब फॉर्म करता है, जब कवरिंग करता है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? अगर ये कवरिंग करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ककून। ककून। और ककून क्या है कि एक अंडे के आकार का हार्ड मटेरियल होता है। तो अगला पॉइंट आपका ककून आता है। ककून। अब ककून में ये तरीके से छात्रों अंडे जो अंडा देखते हैं ना, हेन का एग्स, मुर्गी के अंडे के जैसा ककून तैयार होता है और उसका ऊपरी पार्ट उतना ही मजबूत होता है और उसके अंदर
अंडे की जो ककून के अंदर एक रीढ़ होता है, जिसमें क्या है कि वो देख धागा, जो रेशम के धागे होते हैं उसको क्या है वो राउंडिंग किया रहता है, उसको लपेटा रहता है, तो वो आपका ककून है। तो ककून इज द वाइट कलर्स, ककून इज द वाइट कलर्ड, cocoon is the white colored bed of the pupa, colored bed of the pupa, प्यूपा का जो बेड पार्ट है वही आपका ककून कहलाता है और वह वाइट कलर्ड का होता है। वाइट कलर्ड बेड ऑफ प्यूपा हुज आउटर थ्रेड आर इरेगुलर, वाइट इनर thread are regular. The length of continuous thread secreted by a caterpillar of the formation of cocoon. Caterpillar for the formation, caterpillar for the formation of cocoon. कैटरपिलर ही फॉर्मेशन करता है ककून का छात्रों। तो अब ककून का हमने आपको बताया भी कि कैटरपिलर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ककून, फॉर्मेशन ऑफ ककून इज अबाउट 1000 to 1200 मीटर, 1000 to 1200 मीटर क्या करता है ककून इज अबाउट 1000 to 1200 मीटर्स विच रिक्वायर 3 days, विच रिक्वायर 3 days, 3 दिन तक का समय लेते हैं और 1000 से 1200 मीटर जो है वो आपको सिल्क को तैयार करते हैं 3 days टू कंप्लीट। ये इतने में आपके कंप्लीट करते हैं छात्रों। ये तो हमारा जो ककून की बात आई कि इतने टाइम में ये आपको ककून तैयार करते हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपका जो 1000 से 1200 मीटर वो आपके 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद आता है कि 3 days आफ्टर टू कंप्लीट्स, it is estimated from the data obtained practical application in the 1 pound of silk can be obtained from 2500 cocoon। अगर 1 pound सिल्क अगर तैयार करना है, 1 pound silk is 1 pound silk can be obtained, for कितने में, कैन बी obtained for 2500 ककून। अगर छात्रों अगर 1 पाउंड सिल्क अगर तैयार करना है तो कम से कम 2500 ककून को मेडअप करना पड़ेगा, 2500 ककून को लेना पड़ेगा। द वेट ऑफ ककून इज अबाउट, द वेट ऑफ ककून इज, ककून का जो वेट है, द वेट ऑफ ककून इज अबाउट 1.8 to 2.2 ग्राम, टू 2.2 ग्राम, मतलब 1.8 से 2.2 ग्राम का आपका ककून होता है। जो ककून का वेट है, एक ककून का वेट 1.8 ग्राम से लेकर के 2.2 ग्राम पाए जाते हैं। द वेट ऑफ ककून सेल ओनली इज द 0.5 ग्राम। द वेट ऑफ ककून सेल, द वेट ऑफ ककून सेल, द वेट ऑफ ककून सेल इज अबाउट, कितना होगा ककून सेल का वेट, वो आपका है 0.45 ग्राम, 0.45 ग्राम। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो आपका 1 पाउंड सिल्क तैयार करने के लिए 2500 ककून की आवश्यकता पड़ती है और
जो ककून का वेट है वो 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम है। द वेट ऑफ ककून सेल, जो ककून सेल का वेट है वो 0.45 होता है। अब 0.45 जो ककून का वेट, द साइज ऑफ थ्रेड इज 2.0 to 2.8 डिनर। एक तरीके से जो रेशम का जो धागे का द थ्रेड जो धागा बनता है सिल्क का, वो आपका क्या है कि द साइज ऑफ थ्रेड साइज, आपका थ्रेड का साइज कितना है, तो थ्रेड का साइज आपका है 2.8 मीटर। आपका एक तरीके से साइज है धागे का, कितना लंबा हो सकता है। द प्यूपल पीरियड लास्ट फॉर 10 to 12 days आर प्यूपा इज द ककून एंड इमर्जेंस ऑफ द एडल्ट मोड। तो एक तरीके से जो प्यूपा है वो 10 से, प्यूपा बनने के बाद प्यूपा जो है जो बना वो कम से कम 10 से 12 दिन 10 to 12 days आफ्टर, 10 से 12 दिन बाद क्या है कि वह एडल्ट मोथ का निर्माण करता है। एडल्ट मोथ बनाएगा। छात्रों यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि किसके बाद आपका है, तो यहाँ पे जो मेन है जो प्यूपा है वो 10 से 12 दिन बाद जो है एडल्ट मोथ का निर्माण करता है। ये तो रहा आपके लाइफ साइकिल में। तो लाइफ साइकिल में छात्रों आपके कई पॉइंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ककून का है, जो कि ककून से ही सिल्क को निकाला जाता है, सिल्क को तैयार किया जाता है। अब आपको हमने इसीलिए बता दिया कि यहाँ पे जो भी सिल्क हैं, जो भी अगर 1 पाउंड सिल्क के लिए कम से कम 2500 ककून की तैयार करना पड़ेगा। और एक ककून का जो लंबाई है हमने आपको बता दिया, फिर उसका वेट बता दिया सिल्क का, और जो थ्रेड का साइज है 2.0 to 2.8 मीटर्स। और जो प्यूपा है, जब प्यूपा अगर बना प्यूपा के बाद ही एडल्ट, तो प्यूपा 10 से 12 दिन के बाद जो है वह एडल्ट मोथ में निर्माण कर जाते हैं। छात्रों इस तरीके से आज का जो मेरा टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म, जिसमें कि बॉम्बेक्स मोराई का हमने आपको स्पीशीज दिखाया, इस तरीके से आपको समझ में भी आया होगा छात्रों। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और ताकि जो है हमारे कॉलेज का नाम और ही अच्छा से रोशन हो। और इसी के साथ ही हम अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।